हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय मसीहा। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी आत्मा को एनर्जाइज किया योग मेडिटेशन के माध्यम से और अपने मन की शक्ति को बढ़ाया है अच्छे विचारों से, और फिर हमने अपनी कुछ आदतें, कुछ संस्कारों को अच्छा बनाया है। आज हम बात करते हैं अपने खाने को, अपने पीने को एनर्जाइज कैसे करें। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज तरह तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, चाहे किसी भी एज का इंसान हो, बच्चा, जवान, बूढ़ा, किसी भी बीमारी की चपेट में आ जा रहा है। हालांकि पहले ज़माने में ऐसा इतनी बीमारियां नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या है वो ख़राब हो रही है। हमारा चलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, जगना, सोचना, तमाम चीज़ें हमारे इस लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। हमको अपने खाने में पहले तो न्यूट्रिशंस डाइट, हेल्दी फूड लेना ज़रूरी है। और जो फास्ट फूड है, जंक फूड है और रेस्टोरेंट का बाहर का खाना जो हम ऑर्डर कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। क्योंकि आप कोशिश कीजिए घर में लाकर चीज़ें बनाएं और खाएं। और लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आप साधारण जीवन जिएं, साधारण खाना खाएं। सब्ज़ी बाहर से लेके आते हैं तो एनर्जी का बड़ा इफ़ेक्ट होता है लाइफ में हमारी। ओके, तो कोई सब्ज़ी मंडी में कोई सब्ज़ी थी, उसके जो बेचने वाला इंसान था, हो सकता है उसको उसके अच्छे भाव ना मिल रहे हों, मार्केट में मंदी हो, गिरावट हो, तो उसकी जो दुख वाली भावनाएं हैं, उसकी एनर्जी उस सब्ज़ी में, उस सामान में रहती है। फिर कहीं जाकर के मंडी से लेके वो ठेले पे आ गया, फिर वहाँ से उस दुकानदार की जो भावनाएं हैं वो उसमें चली जाती हैं। फिर आप उसको कहीं अपने घर में लेके आते हो, तो अभी जो आपके घर में सब्जी आई हैं वो बहुत लो एनर्जी, लो फ्रिक्वेंसी के साथ आई हैं। तो हमको ये करना है कि जब भी हम खाना को बनाएं तो ईश्वर को ध्यान करते हुए, ईश्वर को याद करके उसकी एनर्जी को उस सब्ज़ी में हम डाल, जिस भाव से आप खाने को बनाते हैं वो भाव, वो एनर्जी वो ट्रांसमिट हो जाती है उस खाने में। और फिर जो खाने वाला इंसान है उसके अंदर फिर वही भाव जाते हैं। अगर आप गुस्से में कोई खाने को बनाओगे, डिप्रेशन में, टेंशन में बनाओगे, वो सिर्फ खाने को नहीं खाएगा, वो जो आपकी डिप्रेशन है, आपका जो गुस्सा है, उसको भी वो कंज्यूम करता है। तो हमको अपने खाने को बनाने से पहले ईश्वर का ध्यान रख के हम बनाएं, बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत हंसी खुशी के मिजाज में रह के हम अपने को खाने को बनाएं। बन जाने के बाद हमारे पास खाना आता है, परोसा जाता है हमको, तो हमको ईश्वर को ध्यान करना है, हमेशा शुक्र अदा करना है ईश्वर का। और छोटी सी प्रार्थना हम कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड के लिए होती है वो प्रार्थना, ताकि हमारा वो जो खाना है वो एनर्जाइज हो सके, जितनी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में मौजूद है वो सब चला जाए। और ये अभी कुछ नया नहीं है, पहले ज़माने में ऐसा होता था। कई लोग बैठ के, जब बैठते थे आराम से ज़मीन में बैठे खाना खाते थे, पानी को इस तरह छिड़कते थे, उसमें ईश्वर का ध्यान करके वो उस खाने को एनर्जाइज करते थे। तो सिर्फ पुरानी बातों को हमने अब फॉलो करना है वापस से। ओके, तो हमको ध्यान करना होगा, हमको ईश्वर का थैंक्स बोलना है। और बहुत सिंपल, किसी भी लैंग्वेज में आप ईश्वर का थैंक्स कर सकते हो। बहुत स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है, ध्यान करना है ईश्वर का और बोलना है, परमपिता परमात्मा, आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमको एक भोजन खाने के लिए दिया और इसको खाने के लिए हमको एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया। इस भोजन में मौजूद अभी सभी अशुद्धियों को दूर कीजिएगा और इसमें मौजूद शुद्धियों से हमारे अंदर के विकर्म, विकारों को, बीमारियों को नष्ट कीजिएगा और हमारी बुद्धि को, हमारे ध्यान को आपसे योग लगाइएगा, आपसे कनेक्ट कीजिएगा। बस इतना सा ही, 5 से 10 सेकंड लगा इतना बोलने के लिए। तो इससे क्या है कि जो खाने में नेगेटिव एनर्जी था वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये खाना नहीं रहा, ये ब्लेस्ड फूड बन गया, प्रसाद बना दिया आपने इस खाने को ईश्वर को ध्यान करके। अब इसको खाने को आप कंज्यूम करोगे तो आपके ये आत्मा को भी एनर्जी देगा, आपके शरीर को भी मजबूत बनाएगा। और अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, आपके अंदर कुछ तकलीफ़ है, तो ये उसको भी हील करता है। डॉक्टर जब आपको दवाई देते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव रहिए, आपको अच्छे भाव आने चाहिए कि मैंने ये दवाई खाया है तो इट विल वर्क ऑन मी। जब इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप दवाई खाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, ऐसे डॉक्टर भी मानते हो। आपके भाव जैसे होते हैं वैसे ही आप एनर्जी कंज्यूम करते हो।
तो इस तरह से आप हमेशा आप ईश्वर के टच में भी रहेंगे। तो आप जितनी बार दिन में हो सके मैक्सिमम ईश्वर से इस तरह का अपना नाता जोड़ते रहें। सुबह दिन शाम जब भी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और कुछ सेकंड की प्रार्थना होती है ईश्वर को ध्यान करने में सिर्फ, तो बहाने से आपने याद किया ईश्वर को, तो आपका जो अच्छा एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है ईश्वर से। ज़िंदगी है ही इसीलिए कि आपने अपने नाते को, अपने इस कनेक्शन को, रिश्ते को ईश्वर से जोड़ कर रखना है। इसके लिए खुद को समझना, उस ईश्वर को समझना और ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आपका हर एक सोच अच्छा होगा, हर एक रिश्ता अच्छा होगा और आप हमेशा खुश मिजाज रहेंगे और ज़िंदगी को बोझ नहीं समझेंगे। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, फ़र्क पड़ता है तो आप किस तरह से आप ज़िंदगी को समझ रहे हैं, ज़िंदगी में आप अपने कर्म कर रहे हैं, ओके, किस तरह की आप संगति करते हैं, किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, ये मैटर करता है। बाकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है, बस आपको अपना तौर तरीका थोड़ा बदलना होगा। सोने का टाइम, जगने का टाइम, खाना पीना, हर एक चीज़ को आप थोड़ा सा समझ के कीजिए। सिर्फ एक अनकंट्रोल लाइफ नहीं जीना है, एक जानवर की तरह कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कभी भी सो गए, कभी भी जग गए, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ज़िंदगी एक बार मिलती है और कुछ भी करो। आपको एक मौलाई जीवन जीना है, ईश्वर को आपने समझना है, उसके ध्यान में रहते हुए ही चीज़ें करनी है। आप अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें, जैसे बॉडी की कुछ नीड्स हैं उसका भी ख्याल रखें और आत्मा की कुछ नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखें। ये तालमेल, ये बैलेंस बना के चलें तो ज़िंदगी इधर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके। थैंक्स वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय मसीह।